तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले कल बुधवार को क्या हो सकता है मार्केट में। आज के लिए क्या बताया था, राशिफल, और इतना बड़ा करेक्शन क्यों हो गया मार्केट के अंदर, ये सारे टॉपिकों पे बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था आज दोनों साइड रह सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड नीचे है, एक फ्यूचर का लेवल भी दिया था कि हम यहाँ तक आ सकते हैं 400 तक। ठीक है, और हम कहाँ तक आए थे? आज लो जो बनाया है ये बनाया है 25,171 का। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या ये जो गिरावट हुई आज, ये हमें पहले से पता थी? हाँ पता थी। वो चीज आपको बताया भी था जब वीक का स्टार्टिंग था कि यहाँ पे 2-3 योग जो बनना है वो सारे मंदी के बने हुए हैं पूरे वीक में। बुध कल पूर्ण अस्त है, बुधवार को ही पूर्ण अस्त है, लेकिन अच्छाई ये की है कि वो शाम को 9-10 बजे। ठीक है, शाम को 9-10 बजे अगर मार्केट के टाइम पे होते हैं तो एक अच्छा करेक्शन हेल्दी देखने को मिलता है मार्केट में। तो वो एक दिन पहले से ही शुरू हो गया। ठीक है, और अभी कल क्या हो सकता है? तो कल शाम को अस्त है, तो हो सकता है कि हम नीचे जाएं। सबसे जरूरी, मैंने एक रेड लाइन की हुई है 120 पे, हम इसके नीचे नहीं जाना चाहेंगे मैक्सिमम। अगर इसके नीचे जाते हैं तो फिर और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी मार्केट में। मैक्सिमम इसके नीचे जा सकते हैं, यहां तक जाएं ना जाएं। एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आती है तो उसका सपोर्ट भी जहां आज लिया है यही आजू बाजू में बनता है। 171 का आज लो लगाया, 171 का ये जो लगाया है ये, और 120 के बीच में कहीं सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो मान लो आज काफी बड़ी गिरावट हुई है, या तो हम गैप अप खुल जाएं या एक बार नीचे जाएं, इधर कहीं टच करके ऊपर एक बार बाउंस आना चाहिए अच्छा खासा मार्केट में 200 पॉइंट का, फिर वहां पे सेलिंग आएगी मार्केट के अंदर। बात समझ गए? मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है अभी, अच्छे से समझ लो। देखो ये वाली जो सर्विस लेते हैं ना, ये रामबाण है। थोड़ा सा पैसा देते हैं, डेडलाइन दे के निकलवा दिया माल, बेच दो भाई यहाँ पे, अभी मत खरीदो, जब खरीदेंगे वो डेट बता दी। तो ये आपको फायदा मिलता है उसमें, ये जो लेते हैं सर्विस। ठीक है, कि भाई यहाँ पे अभी सेल करो माल को अपना, और ये यहाँ पे जब ये पीरियड आएगा जब आप बाई करना। ठीक है, तो वो फायदा। तो अभी मैं आपको क्या समझा रहा कि वहां से यहाँ आता है, अगर कहीं सपोर्ट लेता है तो एक बाउंस आ सकता है। वो बाउंस कहाँ तक आ सकता है, अभी ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा जो राइटिंग कॉल राइटिंग हो रखी है वो 500 पे, तो हम 500 के ऊपर तो जा नहीं रहे कहीं ना कहीं। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी जो उन्होंने राइटिंग की है 400 पे भी एक अच्छी है। यहाँ 1 करोड़ है तो यहाँ 46 लाख है इस वाले लेवल पे, तो ये भी आ गया, तो ये भी नहीं कटेगा। एक जो और अच्छी पुट राइटिंग है 70,000 के करीब 500 पे और 200 पे हो रखी है, 200 पे कम है। तो क्या हो सकता है, हम यहां से 200 के ऊपर एक बार या तो यहां की तरफ जाएं पहले, या फिर 25 की तरफ भी जा सकते हैं। तो आपने ध्यान क्या रखना है, 2 चीज ध्यान रखनी है सिर्फ। अगर हम इसके जहां क्लोज हुए 200, ये मैंने रेजिस्टेंस 220 भी के ऊपर हो गए, वो लास्ट में क्लोजिंग में मार्केट तो नीचे ही था, तो हम 220 के ऊपर रुकते हैं कैसे ही करके, तो हम 270, 320 और इसके ऊपर ये, तो ये टारगेट मिल सकते हैं आपको। अगर हम 220 के ऊपर जाते ही नहीं, रुकते ही नहीं किसी कारण से, तो नीचे से कोई तेजी पहले मत ढूंढना, पहले उसको जाने देना जहां पे भी सपोर्ट लेता है। फिर वही कल भी मैंने यहाँ चैन बनाई थी, आपको लेवल 2 दिन लिखे रहने दिए कि आपने सेल ही करना है उन लेवलों पे, ऊपर वालों पे। वहां तक भी नहीं गए। आज हमारा हाई कहाँ है, 560 है, 620 था, उसको भी हम नहीं टच कर पाए।
तो नीचे ही था। दूसरा ये टाइम देखो 13:05 से करेक्ट करेक्शन आना शुरू हुआ। यहाँ पे मार्केट था 425 और 425 से हम कहाँ गए 70, करीब करीब 250 255 पॉइंट वहां से लगातार गिरावट हुई है, कोई हिंकी पिंकी नहीं। दूसरा, जब सपोर्ट टूटता है नीचे वाला, जो ट्रेंड लाइन थी एक कई दिन से पिछले 8-9 दिन से जहां हम घूम रहे थे वो तोड़ चुके थे हम, ठीक है। तो हर ऊपर सेलिंग मतलब सेल ऑन राइज, जब ऊपर जाता है आपने सेल करना है, बाइंग की मन सोचो, ऊपर जाता है सेल करना है। पुट में बहुत अच्छा पैसा आज मार्केट ने दिया है जो समझते हैं। इंडिया बिक्स आपका 7.5% ऊपर बढ़ गया, ये भी कुछ न कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है आपसे, ठीक है। तो मेरी बात समझ गए, जो ट्रेंड लाइन आती है मार्केट हमेशा न्यूज हो जाए कुछ भी हो जाए उसका रेस्पेक्ट करता है। तो अगर किसी कारण से रात को कोई न्यूज आ जाती है अमेरिका ने फौजें भेज दी, ग्रीनलैंड को कब्जा लिया, या उसमें थोड़ा हड़कंप होता है और मार्केट 100-200 नीचे खुलता है, तो वहां से बाउंस लेगा एक बार, ठीक। मैंने जो ये चीज समझाने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला है, ये एक लेवल ध्यान रखो, और मार्केट जब तक 220 के ऊपर रुकता है तो 100 पॉइंट की आशा करना, और अगर नहीं रुक रहा 220 के ऊपर फिर आशा मत करना, नीचे की तरफ के चांस ज्यादा बनेंगे। तो ये हो गया। ज्योतिष के हिसाब से पता है कि कल डाउन रह सकता है मार्केट, लेकिन योग शाम को है तो सुबह में थोड़ा बहुत तेजी भले कर दे, फिर गिर जाएगा मार्केट, ऊपर के लेवलों पर रुकेगा नहीं। अभी बात समझ गए। तो ये हो गया। अभी आपका आता है कि कल का टाइम एक लिख लो, 10:05 पे सुबह में, और एक आता है 14:10 PM, ठीक है। तो ये दोनों टाइम कल ऑब्जर्व करो, ये टाइम बड़े वैल्यूएबल है। इस बार मैंने जो मेंबर ओनली वीडियो बनाता हूं उसमें मैंने जो अप या डाउन देते हैं उसकी बजाय मैंने बोला आप इस वीक टाइमों पे ध्यान रखना, बजाय कि तेजी या मंदी। देखो मेरी मजबूरी ये है कि मैं एक दिन आपको मैं उसमें बताता हूं कि ये तेजी का टाइम है, मंदी का आपको भी बता सकता हूं। कुछ आदमी क्या है कि वो बिल्कुल ही निराधार इसी बात पे बैठते हैं कि यहां से मंदी होगी, 4 बार मंदी होगी बढ़िया है, एक बार नहीं हुई तो फिर वो उधर व्हाट्सएप पे शुरू हो जाते हैं कि गुरुजी आपने ये दिया था, ये तो ये हो गया। अरे भैया थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाओ, जब वो पहली कैंडल के ऊपर ही नहीं जा रहा, टाइम तेजी का है तो क्यों तेजी करनी है। कई बार होता है ना, तो इसलिए जो टाइम था वो मंदी का था, ठीक है। तो वो चीज आप देख लेना कल, ये दोनों टाइम आप ऑब्जर्व करना, जो भी होता है ये मैंने आपको एक अच्छे से समझा दिया। बाकी मार्केट का ट्रेंड अभी बुद्धस्त है, फिर आगे भी योग आ रहे हैं, थोड़ा डाउन ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज में ही चल रहा है मार्केट। वही चीज है कि आज 21 जनवरी है और 21 से 17 तारीख को हमने सेल करवा दिया, जो भी है आपके पास खत्म करो, यहां से अभी बैठो मत। वो डेट बता दी उनको कि कौन सी डेट को जाके आपने इस वीक के एंड में जाके आप माल खरीदना शुरू करो, तो ये फायदा मिलता है इन्वेस्टर को, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ये एक फ्रॉड चैनल 1-2 खोल रखे हैं, सेम लोगो लगा रखा है, सेम वो कहीं पैसे को 25,000 का 2 घंटे बाद बोलते हैं कि 1 लाख हो जाएगा। अरे भाई अपना ही कर लो, 4 गुना करना है तो आपके पास 25,000 तो होगा। तो ये कोई फंसना नहीं उसमें, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, कोई चैनल हैंडलिंग भी नहीं करता कि भाई मेरे पैसे ले लो और इसको ऐसा कर दो वैसा कर दो यूं कर दो वो सारे काम बंद है। अपना काम है ये काम, और ये फंडास्टिक है। तो थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। हाँ भाई एक चीज तो रह गई, आपका राशिफल रह गया, ठीक है।
तो आप लोग जो भी चैनल को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जिन्होंने कर रखा है बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल के जो मेष राशि के 2.5, वृषभ के 2, मिथुन राशि के 3, कर्क राशि 1.5, तो 2 राशि कमजोर हैं थोड़ी सी, और सिंह राशि के 3, कन्या राशि के 4.5, तुला राशि के 4, वृश्चिक और कमजोर है उसके 2 पॉइंट बनते हैं, धनु राशि के 4 बनते हैं, मकर के 4.5, कुंभ के 2.5 और मीन राशि के 3.5। तो 3 राशि कल के लिए कमजोर हैं। एक वृषभ राशि के 2 पॉइंट हैं, कर्क राशि के 1.5 है और वृश्चिक के 2 है। बाकी 9 राशि ठीक है, 3 राशि कमजोर है। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।